नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम यशस्वी राजपूत है और सिटी टुडे से आज हम बीजेपी कार्यालय आए हैं। जी हाँ, जहाँ पे 50वां वर्ष जो है इमरजेंसी का मनाया जा रहा है और जिस तरह आप देख सकते हैं कि आपातकाल में जेल बनाई गई है और लोग यहाँ पे फोटोज क्लिक करवा रहे हैं और आप देख सकते हैं जेल को कि किस तरह लोगों का संघर्ष जो रहा उसको दर्शा रहे हैं और किस तरह लोगों का जो एक्साइटमेंट है और कांग्रेस के निज काले अध्याय का जो 50वां वर्ष है। स्वागत है आप सभी का। आज के विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारत के लोकतंत्र पर लगे उस सबसे काले धब्बे की जिसे हम आपातकाल यानी इमरजेंसी 1975 के नाम से जानते हैं। जी हाँ, 25 जून 1975 की रात देश की नींद छीन ली गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 का हवाला देते हुए आपातकाल की घोषणा कर दी। इस फैसले ने भारत के लोकतंत्र को झकझोर कर रख दिया। प्रेस की आवाज छीन ली गई, नेताओं को जेल में ठूस दिया गया और आम आदमी की आवाज को कुचल दिया गया। जी हाँ, और ये सब एक अकेली वजह से हुआ, एक न्यायिक फैसले के बाद। प्रधानमंत्री की सत्ता खतरे में थी। इमरजेंसी में भारतीय जनसंघ जो आज की भारतीय जनता पार्टी भाजपा का मूल है उसका बराबर दमन किया गया। लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, नानाजी देशमुख, जयप्रकाश नारायण और संघ परिवार के हजारों कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया सिर्फ इसीलिए कि वे तानाशाही के खिलाफ खड़े थे। जी हाँ, स्वयं संघ जो है स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को प्रतिबंधित कर दिया गया। हजारों स्वयंसेवकों को बराबर यातनाएं दी गई, फिर भी उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया। भाजपा का मानना है कि इमरजेंसी वह समय था जब भारत में लोकतंत्र को कुचलने की साजिश रची गई। जी हाँ, यह वह दौर था जब सरकार ने संविधान का दुरुपयोग कर भारत को एक पुलिस राज्य में बदल दिया था। लेकिन यही वह समय था जब जनसंघ और संघ परिवार के कार्यकर्ताओं ने न्याय, लोकतंत्र और मूल अधिकारों की रक्षा के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। उसके बाद 1977 में जब इंदिरा गांधी को चुनाव में करारी हार मिली तो देश ने यह साफ कर दिया कि तानाशाही को भारत की जमीन कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। भाजपा आज भी इमरजेंसी को याद करती है एक चेतावनी के रूप में कि किसी भी सत्ता को यह अधिकार नहीं कि वह जनता की आवाज को कुचले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के अन्य नेता हर साल 25 जून को लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं ताकि देश ये कभी ना भूले कि संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की कीमत क्या है। इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन उसका सबक आज भी उतना ही जरूरी है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए जागरूक रहना ही भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है। इसी के संदेश के साथ आप सभी को नमस्कार। बात करने वाले हैं सर से। सर, अपना नाम बताइए। डॉक्टर कैलाश तिवारी आर्य, एक चित्रकार हूँ, लेखक हूँ और इन सबसे ऊपर राष्ट्र मेरा धर्म है और ये देश मेरा है, इसलिए राष्ट्रवाद की बात करता हूँ। सर, इससे आपसे बात करना थी। अभी आपका काफी क्रोध नजर आया हमको, एक वीडियो में हमने देखा, तो वो क्रोध किस लिए है? क्रोध नहीं, ये हमारे अंदर का इस कांग्रेस पार्टी के प्रति जो गुस्सा है, और गुस्सा ही नहीं, हमें इसके नाम से घिन आती है। आप बीजेपी के समर्थक हैं? मैं बीजेपी का चवन्नी का मेंबर भी नहीं हूँ, मैं देशभक्त आदमी हूँ। बीजेपी से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये देश मेरा है और बीजेपी देश के लिए काम करती है, राष्ट्र धर्म के लिए काम करती है, सनातन धर्म के लिए काम करती है, इसलिए हम गर्व से बीजेपी के साथ में खड़े हैं। सर, लेकिन अब जैसे 50 साल बाद अब 25 तारीख को ये जो आज इमरजेंसी हम बना रहे हैं, इससे मतलब बीजेपी का क्या उद्देश्य है? ये तो युगों युगों तक मनाना चाहिए। उद्देश्य क्या है इसके पीछे? ताकि इस कांग्रेस पार्टी के कुकृत्य को हमारी आने वाली पीढ़ी भी समझे, इसे मनाने का हमारा यही उद्देश्य नजर आ रहा है। कांग्रेस द्वारा लगाया गया आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का काले अध्ययन, इसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। और सत्ता का संकट, आपातकाल की आहट, जो 1971 में इंदिरा गांधी पर अदालत में चला चुनावी धांधली का मुकदमा था, जिसमें देश में आतंकी संकट, महंगाई और असंतोष का माहौल था। लोकतंत्र में